हम इंडियंस में एक अच्छी आदत होती है सेविंग्स की। हम थोड़े थोड़े पैसे भविष्य के लिए बचाते रहते हैं। कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई घर खरीदने के लिए, तो कोई बच्चों की शादी के लिए, और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ के लिए सेविंग्स करते हैं। अगर आप भी फ्यूचर में किसी बड़े काम के लिए सेविंग्स कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्कीम है पीपीएफ। कई लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उनको पीपीएफ के फ़ायदे के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इसको खुलवाते कैसे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये है एक गवर्नमेंट स्कीम होती है जिससे आपका पैसा 101% तक सेव रहता है और इस पे इंटरेस्ट भी एफडी और आरडी के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यह टैक्स सेविंग होता है। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। कोई भी इंडियन सिटीज़न पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और वो अपने बच्चों के नाम का भी अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे के गार्जियन ही उसके अकाउंट को हैंडल करते हैं। पीपीएफ अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और एक एड्रेस प्रूफ जो आपका निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है। पीपीएफ अकाउंट में इस समय 7.1% के हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एफडी और आरडी के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 12,000 रुपये होता है ईयरली का, और टाइम पीरियड 15 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, तो 15 साल बाद आपने इन्वेस्ट किया है 1,80,000 रुपये और इंटरेस्ट लगने के बाद आपको मिलेगा 3,25,457 रुपये। और अगर आप 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको मिलेगा 6,50,913 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल हो जाने के बाद भी 5-5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 4,80,000 इंटरेस्ट वैल्यू के बदले 10,65,326 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। इससे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीपीएफ के मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1 वर्ष के आधार पर मिनिमम 500 रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं और वहीं मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट टैक्स सेविंग अकाउंट होता है जो EEE के कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि पीपीएफ में किया जाने वाला डिपॉजिट, मिलने वाले इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर अकाउंट होल्डर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनी पीपीएफ का सारा पैसा निकलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट पर आप लोन भी ले सकते हैं, जिसके बदले आपको कम इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। अकाउंट खुलवाने के 1 साल बाद ही आप लोन लेने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आगे जाने से पहले ये जान लें कि पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है, मतलब कि 5 साल के बाद ही आप अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी मैच्योरिटी फंड जो होती है 15 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। अब जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कहाँ से खुलवाएं। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच या बैंक ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।